आप सबों को यीशु सहाय उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें कि जिसने हम सबों को उसके नाम की महिमा के लिए उसकी आराधना के निमित्त हमें एक साथ मिलाया है। हम धन्यवाद दें और आप सबों का परमेश्वर की आराधना में हार्दिक स्वागत है और ऐसी आशा और उम्मीद है कि परमेश्वर आप सबों को सुरक्षित और सकुशल रखे हैं। इसलिए उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें जिसने हम सबों को जीवन दिया है, जिसने आज के सुबह को देखने का सुंदर सा मौका दिया है। इसलिए हम सब मिलकर तहे दिल से उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। आइए पवित्र आराधना में प्रवेश करने के पहले हम प्रार्थना करें। जीवित महान अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, धन्यवाद आदर महिमा के साथ तेरे सम्मुख आते हैं। तेरे तमाम आशीषों के लिए हम तुझको धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर जीवन के लिए जो तूने प्रदान की है। हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय विश्वासियों के लिए जो अपने अपने घरों में है और उस समय ऑनलाइन के माध्यम से तेरे पवित्र आराधना में संभागी होते हैं। दयालु पिता, हम विश्वास करते हैं कि वो सुरक्षित हैं, सकुशल है और अपने जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा करते हैं। उनके परिवारों को अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर तेरी कृपा उन सबों के जीवन में हो। प्रेमी परमेश्वर, इस समय हे पवित्र आत्मा, हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं। तू हमारे बीच में आ और हमारी आराधना पर तू अपनी आशीष उंडेल, क्योंकि तेरे बिना हम तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। उसी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आमीन। हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएं। गीत संख्या 3, हिम नंबर 3, गीत संख्या 3, ईश्वर के प्रेम का यह प्रमाण।
पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है। प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ रहे। हम शुद्धता की प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु तुम्हारे साथ रहे और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। आज पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 7वां प्रभुवार है और आज का विषय है, जो लोग परमेश्वर का कार्य करते हैं उनको ही वह अपना कार्य सौंपता है। हम प्रार्थना करें। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, तेरी इच्छा है कि सब मनुष्य त्राण पाए और सत्य का ज्ञान जाने। यह वर दे कि जिस प्रकार तेरे पुत्र ने प्रेरितों को अपना मार्ग तैयार करने के लिए भेजा, उसी प्रकार तेरी कलीसिया बीमारों को चंगा करने,
दलितों को सहारा देने और तेरे प्रेम के शुभ संदेश को प्रचार करने के कार्य को निरंतर करती रहे। उसी प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। हम विशेषकर उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कोरोना वायरस से प्रभावित हैं, संक्रमित हैं, इस जानलेवा वायरस से, बीमारी से परमेश्वर पवित्र आत्मा हम सबों को बचाए। और उनके लिए प्रार्थना करें जितने डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जितने मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं जो उस काम में अपनी जान का परवाह ना करते हुए लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। प्रेमी परमेश्वर, तेरी अद्भुत चंगाई उनके जीवन में हो। जो क्वारंटाइन में है, आइसोलेशन में है, आईसीयू में है, प्रेमी परमेश्वर क्रिटिकल पोजीशन में है, तेरा अद्भुत चंगाई उनके जीवन में पाया जाए। दयालु पिता, हम सबों के गुनाहों को माफ कर और इस वायरस को मनुष्य जाति के जीवन से दूर कर। दयालु पिता, हमें इस वायरस से बचा। 5 लाख से अधिक लोग अपना प्राण गंवा चुके हैं। प्रेमी परमेश्वर, हम तुझसे दया का भीख मांगते हैं। हम मनुष्यों पर दया कर, हमारे गुनाहों को माफ कर और इस वायरस को मनुष्य जाति के बीच से दूर कर। प्रेमी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल प्रैक्टिशनर और प्रशासनिक अधिकारी सेवा कार्य में लगे हुए हैं, अपने जान का परवाह ना करते हुए, तेरी सुरक्षा उनके जीवन में हो। दयालु पिता, तो अपनी सुरक्षा उनके जीवन में प्रदान कर, वे सुरक्षित रहें और इस सेवा का कार्य वो करते रहें। उसी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। हे ईश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा जो दूर हैं और जो निकट हैं दोनों को मेल का प्रचार करें। या वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाएं। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, हमारे त्राता यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम आज के लिए ठहराए गए पाठ वचन सुनेंगे पुराने नियम से और पत्री वचन से। हम पहला पाठ वचन सुनेंगे गिनती की पुस्तक, उसका 27वां अध्याय, पद संख्या 15 से 23 पद तक। गिनती की पुस्तक, उसका 27वां अध्याय, पद संख्या 15 से 23। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और पैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर
हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है। और उसको एलियजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा दे और अपनी महिमा में से कुछ उसे दे, जिससे इजरायलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। और वह एलियजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे और एलियजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे, और वह इजरायलियों की सारी मंडली समेत उसके कहने से जाया करे और उसी के कहने से लौट भी आया करे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने यहोशू को लेकर एलियजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा था। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ वचन हम सुनेंगे कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, उसका 9वां अध्याय, पद संख्या 13 से 23। पहला कुरिन्थ 9वां अध्याय 13 से 23। क्या तुम नहीं जानते कि जो मंदिर में सेवा करते हैं वे मंदिर में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। परंतु मैं इनमें से कोई ही बात काम में ना लाया, और मैंने ये बातें इसलिए नहीं लिखी कि मेरे लिए ऐसा किया जाए, क्योंकि जिससे तो मेरा मरना ही भला है कि कोई मेरे घमंड को व्यर्थ ठहराए। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूं तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता तो भी भंडारीपन मुझे सौंपा गया है। तो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंतमेंत कर दूं, यहाँ तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है उसको भी मैं पूरी रीति से काम में ना लाऊं। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। मैं यह सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूँ कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएं। गीत 134, गीत संख्या 134, हिम नंबर 134। तेरे वचन से
मुझको सेवा में लगा। मेरा मन से मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले। आज जो घायल हुआ था, अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से वैसे तुझसे बात करूं। जो एक घड़ी भी तेरे संग रहूं, तो महान देखूं। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले। आज जो घायल हुआ सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा, जब तक स्वर्ग न जाऊंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तभी लेगा जब तुझको आँख से देखूंगा। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से वश कर अपने हाथ में ले। आज जो घायल हुआ था। प्रभु आप सबों के साथ रहें। और आपके साथ भी। सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार इसके 9वें अध्याय और उसके 35वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय और उसके 35वें पद से। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उनसे अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला सिमोन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब और उसका भाई यूहन्ना, फिलिपुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दे, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जाति की ओर ना जाना
और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना, परंतु इजराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत दो। अपने पटुके में ना तो सोना और न रूपा और न तांबा रखना। मार्ग के लिए ना झोली रखो, ना 2 कुर्ते, ना जूते और ना लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता को हम सब धन्यवाद देते हैं। उन्होंने जीवित रखा और अपने जीवित परमेश्वर के नज़दीक आने का हम सबों को मौका भी प्रदान किया। इसलिए ईश्वर पिता को सबसे पहले धन्यवाद और अगुवाई मांगते हैं कि आने वाले समयों में आज का ये वचन हम सबों के लिए मार्ग बने, जिस पर हम चलें और कभी ठोकर ना खाए, बल्कि स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हों। परमेश्वर ने जब हमें इस संसार में अपने नज़दीक बुलाया तो उन्होंने हम सबों के लिए एक मार्ग बनाया। उस मार्ग पर बनाए रखने के लिए उन्होंने कुछ चरवाहों को नियुक्त किया, ऐसे चरवाहे जिनका आप और हम अनुसरण करते हैं। आज के इस पहले पाठ में परमेश्वर ने मूसा को आपके नज़दीक रखा। हमने देखा, पढ़ा, सुना और हम यकीनन उसे समझने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि अभी का जो समय है मूसा के लिए अंतिम समय के रूप में है। उसने काफ़ी लंबा समय जी लिया और जो योजना परमेश्वर इजरायलियों के लिए बनाए रखा था, वचन कहता है कि हारून और मूसा उस देश को ना जाने पाएंगे। मूसा और हारून उस देश को ना जाने पाएंगे। ऐसी बातें हो गई क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। तब ऐसी स्थिति में आप और हम जब अपने अपने जीवनों में देखते हैं तो एक बात को महसूस करते हैं कि अगर आप जिस काम को करना चाहते हैं और पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप और हम हताश होते हैं और हमें लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन मूसा के साथ एक बहुत बड़ी बात थी, विशेष बात यह थी कि वह इस परिस्थितियों में भी, जब वह जानता था कि मैं वह कनान देश नहीं जा पाऊंगा, तब भी उसने परमेश्वर की आज्ञा से कहा, परमेश्वर से उनकी बातें हुई कि अब इस इजरायली प्रजा को एक नया उत्तराधिकार जो बनाया जाए, जो उनके लोगों को लीडरशिप दे। और इसलिए आज के इस पहले पार्ट में परमेश्वर ने जो बातें आपके और हमारे बीच में रखा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं उसे आपके करीब में रखना चाहता हूँ। विशेषकर गिनती की पुस्तक 27 अध्याय और इसके 15वें पद में जो बातें लिखी है वह इस प्रकार है। मूसा ने यहोवा से कहा, यहोवा जो सारे प्राणियों की आत्माओं का परमेश्वर है, वह इस मंडली के लोगों के ऊपर किसी पुरुष को नियुक्त कर दे। ये मूसा निवेदन कर रहा है परमेश्वर से कि अभी परिस्थितियां ऐसी बनी है, इसलिए एक नया नेता को चुना जाए, नया बात रखी जाए, नया लीडरशिप दिया जाए। इसलिए उन्होंने परमेश्वर से निवेदन किया। अब चुनने की बारी है कि कैसे नेताओं को चुना जाए। वचन कहता है, परमेश्वर के इस वचन के आधार पर यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख। यहोशू का नाम आया। वह नाम इसलिए आया, वचन कहता है कि जिसमें मेरा आत्मा बसा हुआ है। आत्मा के बारे में बातें हैं, जिक्र है। और हम सब इस संसार में जब अपनी ज़िंदगी को बढ़ाते हैं तो आगे बढ़ने के लिए हमें भी सहारा की आवश्यकता होती है।
आप और हम अपने अपने घर परिवार के नेता हैं, पिता के रूप में, माँ के रूप में, कलीसिया के अधिकारी के रूप में भी हम और आप हैं। माने अपने अपने स्थानों में जहाँ हैं हम एक लीडरशिप देते हैं, और उस लीडरशिप को बनाए रखने के लिए आपको सहायता की आवश्यकता नितांत महसूस होगी। और जो महसूस होगी तो आपको हमेशा एक सहायक की जरूरत पड़ेगा। वचन आज के दिन में स्पष्ट कहता है इस वचन के आधार पर कि उसका आत्मा, मेरा आत्मा उस पर बसा हुआ है, इसलिए आप उन्हीं को चुनिए। मसीह मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब ये जीवन आपको, मुझको, हम सबों को दिया तो यकीनन आपके और हम सबों के जीवन के लिए एक ऐसी बातें हुई जो परमेश्वर चाहता है। क्योंकि आप और हम जब इस संसार में हैं तो इस बात को हम महसूस करते हैं कि बिना उसकी सहायता के जब हम कुछ नहीं कर सकते तो हमें इस बात को मानना पड़ता है परमेश्वर के नज़दीक रहते हुए कि जो परमेश्वर ने कहा वही सही है। जो परमेश्वर ने कहा वही सही है। मूसा के लिए आज यही बातें हुई। और परमेश्वर जिसके ऊपर हाथ रख दे, जिसका आत्मा परमेश्वर पर बसा हुआ हो, परमेश्वर का आत्मा जिस पर बसा हुआ हो, यकीनन आप इनकार भी करें तभी आपको चुन लिया जाता है कि अब आपको काम करना ही है। चाहे मूसा हो जिसने शुरू में इनकार किया, चाहे योना नबी हो जो अपने कार्य से भागा, तभी परमेश्वर उनको कहीं ना कहीं से लेके आ गए। मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर आज के दिन में आपको, मुझको, हम सबों को जब बता रहे हैं तो एक बड़ी बात बताना चाह रहे हैं कि आपको तीन बातें आपके नज़दीक रख दी गई। सबसे पहले यहोशू के रूप में जो इस पहले पार्ट में है, और वो बताया जा रहा है कि उनको इसलिए चुना गया क्योंकि आत्मा उनके पास है और आत्मा आपको हमेशा मार्ग पर बनाए रखता है। दूसरी बात यहाँ पर लिखा हुआ है, मूसा से कहा गया कि आत्मा उनके साथ रहेगा, उसके बाद आप उसमें से कुछ उनको देंगे। मूसा ने अब तक जो लीडरशिप दी अपने लोगों को, अब मूसा उनको कुछ देगा सहायता करने के लिए। आज एक पिता अपने बेटे को कुछ सिखाता है, एक माँ अपने बेटी को कुछ सिखाती है, और जब सिखाया जाता है तो यकीनन हम ये मानते हैं कि बचपन में हमने इन बातों को सीखा है, अब अपनी ज़िंदगी को हम ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे, सीखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। इसलिए परमेश्वर के ये वचन जब हमारे और आपके बीच में पहुंचा तो सुसमाचार हमें ये बताता है, जो इस पाठ में आपके नज़दीक रखा गया, मत्ती 9 अध्याय और उसके 35वें पद में, कि अब आपको क्या करना है, यहोशू को क्या करना है, और यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो उनको क्या करना है। वचन कहता है यीशु सब नगरों में और गांवों में फिरता रहा और आराधनालयों में उपदेश करता रहा। और एक विशेष बात कही गई कि जब यीशु ने भीड़ को देखा तो वह उस पर तरस खाया। आज हम लीडर बनते हैं संस्थानों के, परिवारों के, कलीसिया के। आपको और मुझको इसलिए बना दिया जाता है क्योंकि हम और आप अपने लोगों पर तरस खाएं, यानी जिनको ज़रूरत है, जो तकलीफ में है, जो कठिनाई में है और जो परेशानी में है, उनके लिए आप और हम एज ए लीडर, एज ए नेता, उनके दुख को, उनके तकलीफ को, उनके कठिनाई को हम और आप दूर करें। और परमेश्वर आज के दिन में यीशु मसीह को जब इस सुसमाचार में आपके नज़दीक रखे तो उन्होंने यही चाहा, और वो बताते हैं कि आपको करना क्या है। आपके नज़रों के सामने अगर किसी प्रकार का दुख या तकलीफ और कठिनाई है, ये आपका काम है कि आप उनकी शुद्धि लें। नीचे वचन स्पष्ट कहता है, जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, जो तकलीफ में हैं, जो कठिनाई में हैं, उन सबों के लिए आप अपने जीवन को अर्पण करेंगे। जब हम अपने अपने जीवनों को अर्पण कर लेते हैं परमेश्वर के वचन के आधार पर, तो आपके और हमारे जीवन में एक बड़ी बात आती है कि हम अपने जीवनों को किस प्रकार परमेश्वर के नज़दीक हमेशा के लिए बनाए रखें। क्योंकि
जब हम लीडर बन जाते हैं तो हमारे मन में ये बात आती है कि मैं लीडर हूं, मैं अगुवा हूं, मैं अपने तरीके से काम करूंगा, अपने तरीके से काम करूंगा। लेकिन वचन आज के दिन में ये बताता है, पौलुस को रख के आपके सामने, कि वो बताते हैं कि जो वेदी की सेवकाई कर रहे हैं उनको भोजन वहीं से मिलना चाहिए। जो कलीसिया की सेवकाई कर रहे हैं उनको वहीं से मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन मैं कभी नहीं लिया और मैं लेना भी नहीं चाहता। और ये बात वही कह सकता है जो आत्मा से भरा हुआ हो और मूसा के द्वारा दिया गया मार्ग हो, परमेश्वर के दिया गया आत्मा हो। और यही आत्मा पौलुस के जीवन में आप और हम देख पाते हैं, जो कहता है हमारा हक है, परमेश्वर ने हमारे लिए बना के रखा हुआ है योजनाएं, लेकिन मैं उन्हें नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं अपने जीवन में उस बात को महसूस करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया है और परमेश्वर मेरी व्यवस्था करेगा और मैं उसी के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाऊंगा। ये यिर्मयाह नबी के जीवन को भी हम देखते हैं। जब उनको पकड़ा गया, पीटा गया, मारा गया, तब उसने परमेश्वर से नाराजगी व्यक्त की कि आपने मेरी रक्षा नहीं की, मैं नाराज हूं, आपने मुझे बचाया नहीं, मैं नाराज हूं। लेकिन मन में आता है कि आपने मेरी रक्षा नहीं की तो मैं काम नहीं करूं, छोड़ दूं वचन का प्रचार करना। लेकिन अगर मैं वचन का प्रचार नहीं करूं तो मेरा इस संसार में रहना व्यर्थ है, क्योंकि मेरे अंदर वचन का प्रचार करने का एक लौ, आग जल रहा है। और वो जलता हुआ लौ मुझे बताता है कि मेरे साथ कोई रहे ना रहे, लेकिन वचन का प्रचार मैं करूंगा ही, मुझे कोई नहीं रोक सकता। यिर्मयाह का ये वचन परमेश्वर के नजदीक वो नाराज है। आप और हम भी बहुत से कार्यों से अपने लोगों से नाराज होते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन का प्रचार करना यानी अच्छे काम करना, अच्छे कार्य करना कभी नहीं छोड़ते। क्या वह आत्मा आपके पास है? क्या वह आत्मा मेरे पास है? क्या परमेश्वर की अगुवाई आपके और हमारे पास है, जो उन्होंने आपको, मुझको, हम सबों को बता दिया? क्योंकि पहला यहोशू एक अच्छा लीडर बनाया गया, यीशु एक अच्छा लीडर बनकर कार्यों को कर गया, और लीडर बनने के बाद पौलुस आपके नजदीक उस वचन के प्रचार कार्यों के बाद हमारे जीवन में जो आत्मसंतोष का भाव उत्पन्न होता है उसके बारे में बताया जाता है कि परमेश्वर का वचन का प्रचार करने वाले लोग कभी भी वचन का प्रचार करते हुए आत्मसंतोष से नहीं भरते, बल्कि हमेशा तैयार रहते हैं कि हमें अब आगे बढ़ना ही है, कार्य करना ही है। मुझे ना संसार रोक सकता है, ना मेरे लोग रोक सकते हैं, ना शैतान मुझे रोक सकता है। ये कदम प्रभु का है और मैं इस कदम पर हमेशा बना रहूँगा। स्मरण करें आज के दिन में पौलुस को, स्मरण करें आज के दिन में यीशु को, स्मरण करें आज के दिन में यहोशू को चुना जाना, कार्य करना और उन सबों को अपने जीवन में महसूस करना कि वो कभी भी कहीं भी नहीं रुकेगा, बल्कि बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, जिससे परमेश्वर का वचन निरंतर बढ़ता जाता है। परमेश्वर पिता ने हम सबों को जब ये जिंदगी प्रदान की तो हमने स्मरण रखा यहोशू के जीवन को और साथ ही साथ यीशु को भी और पौलुस को भी। हमारे जीवन की सेवकाई आने वाले समय में हमारे जीवन की मजबूती को दर्शाती है। मैं एक घटना को आपके नज़दीक रखना चाहता था, और वह इसलिए क्योंकि वो हमारी सेवकाई से संबंधित बातें हैं। मैं स्मरण कर रहा था एक छोटी सी घटना को जो कहानी के रूप में भी मौजूद थी, जिसमें एक माँ और एक बेटे निवास करते थे किसी गांव में, और उस गांव में जो उनकी माँ थी उनका एक बहुत ही सुंदर सा बाग था और उसमें विभिन्न तरह के फूल खिले हुए थे। जब भी कोई उस बाग के बगल से गुजरता तो वहाँ जरूर से रुकता, क्योंकि उसमें बहुत से सुंदर फूल खिले हुए थे और उसकी सुगंध बहुत दूर तक फैलती थी। तब एक दिन ऐसा हुआ कि जो बेटा था अपनी माँ के पास आया, कुछ बातें करने लगा, तब पता चला कि उसकी माँ बीमार है।
उसकी माँ बीमार है और चिंतित है कि वो क्या करे। तब उनके बेटे ने उनसे कहा कि माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके उस बगीचे का पूरा ख्याल रखूँगा। आप जैसे ख्याल रखते थे वैसा मैं भी ख्याल रखूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जब तक बीमार हैं मैं आपकी देखभाल करूँगा और बगीचे की भी देखभाल मैं करूँगा। तब उसके बाद जब तक उसकी माँ बीमार रही, हर एक सवेरे उनका बेटा उठता, बाग में जाता, पानी देता, सेवा करता, बाग की भी और अपनी माँ की भी। तो उसकी माँ भी देखती खिड़की से कि हाँ मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है। ऐसा करते करते 1 सप्ताह से ज़्यादा गुजर गया। तब यह हुआ कि जब उसकी माँ ठीक हो गई तो बाहर निकली और बाग की ओर सबसे पहले गई और उसने उस बाग को देखा। और जब वो पहुंची तो इस विश्वास से गई कि बाग में सब कुछ ठीक होगा, फूल खिले होंगे, पौधे भी मजबूत हरे भरे होंगे। लेकिन जब वो वहाँ गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ के फूल तो मुरझा चुके हैं और साथ ही साथ उसके पौधे भी बुरी स्थिति में हैं। तो उन्होंने अपने बेटे को पुकारा, उनका बेटा दौड़ते उनके पास आया। तो माँ ने उनसे पूछा कि बेटे आपने इस बाग की क्या हाल कर दिया। तो उसके बेटे ने भी देखा कि पूरा बाग मुरझाया हुआ है और वो भी बहुत निराश हुआ, हताश हो गया। और उसकी माँ ने पूछा कि तुम तो सवेरे से लेकर शाम तक लगे रहते थे, बहुत मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी ये बाग हरा भरा क्यों नहीं हुआ, इसके फूल क्यों नहीं खिले। तो उन बेटे ने भी कहा कि माँ मैं भी सवेरे उठता था, बाग में आता था और मैं पानी देता था, फूल के ऊपर पानी देता था, पत्तों में पानी देता था और उसके जो डंठल है उस पर भी मैं पानी देता था। उसकी माँ ने अपने बेटे की ओर देखा, गुस्से से भी देखा, प्यार से भी देखा और उन्होंने कहा कि बेटा ये जो बाग है इसकी सेवकाई और इसकी जो आत्मा है वो जमीन के अंदर है, जड़ के रूप में, जमीन के अंदर है जड़ के रूप में। और आप जो इसकी सेवकाई कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, वो ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। फूल में पानी देने से नहीं होगा, पत्तों में पानी देने से नहीं होगा और उनके डंठलों में पानी देने से नहीं होगा, बल्कि पानी तो सही स्थान यानी पौधे की जड़ में है। तभी वो पानी नीचे जाकर जड़ों में जाएगा और जड़ों को मजबूती मिलेगी। और जब जड़ों को मजबूती मिलेगी तो यकीनन पौधे भी हरे भरे होंगे, फूल खिले होंगे और ये बाग की रौनक फिर से निकल आएगी। आज के दिन में आप और हम मसीह मेरे प्रियो इस संसार में जब अपने सेवकाई को महसूस करते हैं एज ए लीडर, तो हमारी सेवकाई को जांचने और परखने की आवश्यकता है कि हम जो एक लीडर हैं, चुने हुए लोग हैं, यहोशू के समान, यीशु के समान भेजे गए लोग हैं, पौलुस के समान चुने गए लोग हैं, हमारी सेवकाई कैसी है। क्या हम फूल के ऊपर पानी दे रहे हैं, पत्तों के ऊपर पानी दे रहे हैं, या फिर हमारी सेवकाई जड़ तक जा रही है। ये आप उनके फूलों से पहचान सकते हैं, फलों से पहचान सकते हैं और उनके गुणों से पहचान सकते हैं। इसलिए आज के दिन में परमेश्वर आपको, मुझको, हम सबों को ये सेवकाई देना चाहते हैं। एक बात बताना चाहते हैं जो वो कहते हैं कि मेरी सेवकाई वही बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे जिनमें मेरा आत्मा बसा हुआ है और वह आत्मा आपके हृदय में है, आपके अंदर है। उनको आप जितना सींचेंगे, उनके लिए जितना काम आप करेंगे, अच्छे कार्यों के रूप में, अच्छी बातों के रूप में, अच्छे विचारों के रूप में, वैसा ही हमारा मसीह जीवन भी, मसीह परिवार भी, मसीह कलीसिया भी फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। इसलिए मसीह मेरे प्रियो आज के दिन में आप और हमको जब चुना जाता है तो प्रभु स्पष्ट कहते हैं, उसने भीड़ की ओर देखा और तरस खाया। तरस यानी उनकी ज़रूरत जिस स्थान पर है आज के दिन में, वह सचमुच उनको तृप्त करता है, मजबूती देता है, शारीरिक रूप से भी और आत्मिक रीति से भी। इसलिए आज के दिन में हम सबों को चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है कि हम और आप अपने अपने जीवनों से, जहां हम चुने गए एज ए लीडर के रूप में हैं, अपने जीवन को प्रभु के नज़दीक एक अच्छे लीडर के रूप में लाएं, अच्छे नेतृत्व करने वाले के रूप में लाएं,
ताकि हम जब सेवकाई करें तो हमारे जीवन भी मजबूत रहे, प्रभु के नज़दीक रहे और प्रभु के नाम की महिमा के निमित्त हम सब भी अपने अपने जीवनों को अर्पण करने पाए। आज का ये वचन हम सबों के जीवन के लिए फलदायी हो। ईश्वर आपकी मेरी हम सबों की सहायता करें। हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं वचनों के इस प्रकाश में हमने अपने कदमों को बढ़ाया। प्रभु, प्रकाश में हमें मार्ग दिखता है जिस पर हम ठोकर नहीं खाते बल्कि सही मार्ग में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु दरवाजे पर खड़ा हमारी ओर बाट जोहता है कि कब मेरे लोग मेरे पास आएंगे। अब हम वापस आते हैं प्रभु के नज़दीक ताकि वो हमें घर के भीतर ले जाए और उस घर में हमें अपना स्थान दे अपने बेटे के समान। ईश्वर, ये वचन हम सबों को इस मार्ग पर हमेशा बनाए रखे, एक अच्छे वक्ता के रूप में, एक अच्छा लीडर के रूप में, एक अच्छा परमेश्वर के जन के रूप में। प्रभु, हमारी अगुवाई सहायता हो। प्रार्थना आपके बेटे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब खड़े होकर नीकिया का विश्वास वचन एक साथ अंगीकार करें। नीकिया का विश्वास वचन। हम एक साथ कहें, हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर के इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसकी राज का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस छोटनागपुर डायसिस में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फुट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों
लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरनसन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब के लिए जो हमारे तथा अन्य देशों में शासन करते हैं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो अपने साथियों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। सब क्रिस्तीय लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्तमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे अपनी सेवा में विश्वस्त रहे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने एकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण ने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर, और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम सब पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए हम सब खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर क्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा तुम्हारे साथ रहे। हम एक दूसरे से हाथ जोड़ के कहेंगे, प्रभु की शांति आपके साथ हो, प्रभु की शांति आपके साथ हो, प्रभु की शांति आपके साथ हो, प्रभु की शांति आपके साथ हो। इस समय हम गीत गाएंगे, गीत 170, और इसी गीत के समय हम परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए दान अर्पण करेंगे। गीत संख्या 170।
हम इस भेंट को और इसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। हम एक साथ कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझसे प्राप्त होती हैं और तेरी संपत्ति में से हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि इस दान को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर उसी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम गीत गाएं, गीत संख्या 230। गीत संख्या 230, सेवा में हम नित्य तत्पर रहें।
जगत भर में प्रचारेगी सेध में थे त्राण। करो काम शक्ति भर, करो काम धीरज धर, रखे आस और विश्वास, तन मन से काम करे शुभ काम। सेवा में जो हम रहे डाली, तो हम आगे ना हो देंगे उठे, और जब स्वर मिलित हो वे हमारा निष्ठान, तब वहाँ हम गावे कि सेध में थे त्राण। करो काम शक्ति भर, करो काम धीरज धर, रखे आस और विश्वास, तन मन से काम करे शुभ हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, महिमा और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे संग सर्वदा रहे। कुछ प्रार्थना निवेदन है। हम विशेषकर प्रार्थना करें मिसेस स्वर्णलता टोपनो जो डुरंडा पेरिस की हैं। वो अपना बर्थडे मना रही हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें प्रियदासी के लिए कि परमेश्वर ने उनके जीवन में और एक नया साल जोड़ा है। अब विशेषकर मिसेस एरिल लकड़ा जो रेवरेंड सुधीर लकड़ा की वाइफ है, उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, इस समय हॉस्पिटल में है। उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें उनकी अद्भुत चंगाई के लिए, और परमेश्वर पवित्र आत्मा उनको चंगाई प्रदान करे। हम विशेषकर इस समय मिसेस स्वर्णलता टोपनो के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरे सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तेरे प्रिय दासी स्वर्णलता टोपनो के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो अपने जन्मदिन के अवसर पर तुझको धन्यवाद दे रही हैं। इनके धन्यवादी रूपी भेंट को स्वीकार कर, तेरा आशीर्वाद इनके जीवन में हो। प्रेमी परमेश्वर, तो इनके जीवन में और एक साल जोड़ा है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। यह साल उनके जीवन में बहुत सारे
आशीषों को ले आने पाए। हम धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए, उनके कामों पर अपनी आशीष उंडेल, जबकि वो अपने पैरिश के कामों में लगी हुई रहती है। दयालु पिता, अपने सामर्थ्य उनको भर दे। तेरी दया, तेरी कृपा उनके जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में हमेशा पाया जाए, यीशु के नाम से आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे प्रिय दासी मिसेस एरिल लकड़ा, जो रेवरेंड सुधीर लकड़ा की धर्मपत्नी है, इस समय बारनबास हॉस्पिटल में है। परमेश्वर, सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए हम धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं उनके घावों को तू चंगाई प्रदान कर, तो उन्हें स्वस्थ कर और शीघ्र वो अपने घर वापस आए और तुझ परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा धन्यवाद देने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी बीमार जन हैं उनको स्मरण करते हैं, सबों को एक अद्भुत चंगाई उनके जीवन में प्रदान कर। जो अपने बीमारी के कारण से परेशान हैं, दुखित हैं परमेश्वर, अपने बीमारी के कारण वो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, हे पवित्र आत्मा, हे यीशु, तेरा पवित्र लहू प्रत्येक को छूने पाए और वो चंगे हो जाए, चंगाई उनके जीवन में हो। हम विशेष प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जितने अपने शादी का सालगिरह मनाते हैं, दयालु पिता, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और जो विभिन्न आशीषों के लिए परमेश्वर इस समय अपने घरों में अपने वेदी के सम्मुख खड़े हैं, सबों पर तो अपनी आशीष, अपना अनुग्रह प्रदान कर। तेरी कृपा, तेरी दया सबों के साथ हो, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आमीन। मैं फिर से आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप ऑनलाइन संडे वर्शिप में, मेरी उम्मीद और आशा है कि आप हर रविवार इस आराधना को देख रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं। वो परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत तैत से आशीष दे और आपकी रक्षा करे और आप किसी भी बात की चिंता ना करें, भयभीत ना हो, क्योंकि उसकी सुरक्षा आपके साथ हमेशा है। उसका पवित्र लहू जो है वो हमेशा आपकी रक्षा करता है। और फिर से हम पुरोहितों की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देते हुए आप सबों को हृदय से बहुत बहुत यीशु सहाय।